चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक और मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में ममता के मंत्री की बेहद करीबी के घर से 20 करोड़ कैश बरामद किए हैं। मंत्री की करीबी के घर से ईडी ने बरामदगी तो और भी बहुत कुछ की है, लेकिन अब इस मामले पर ममता की पार्टी बैकफुट पर है। वहीं बीजेपी कह रही कि ये तो महज एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हरे और गुलाबी नोटों के इस अंबार ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। मामला सीधे सीधे ममता बनर्जी के बेहद करीबी मंत्री से जुड़ रहा है। ईडी की छापेमारी में 2000 और 500 के ये जो नोट मिले हैं, ये करीब 20 करोड़ रुपए हैं। और इसके सेंटर में है ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी। ये सभी नोट मिले हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से। अर्पिता मुखर्जी बंगाल के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी हैं। अर्पिता मुखर्जी के कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीएमसी के बड़े कार्यक्रमों में वो मौजूद रहती हैं। पार्थ चटर्जी के साथ तो वो चुनाव प्रचार और उनके दूसरे कार्यक्रमों में दिखती ही हैं। सीएम ममता के कार्यक्रम में भी वो उनके साथ दिखती हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने ये 20 करोड़ कैश बरामद किया है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का ये एक्शन बंगाल में हुए एसएससी टीचर भर्ती घोटाले के सिलसिले में किया गया है। ईडी का ये एक्शन सीबीआई की तरफ से दर्ज इस मामले में एफआईआर के बाद हुआ है। सीबीआई को ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच के लिए सौंपा था। ईडी ने जब अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की तो वहां नोटों का अंबार देखकर ईडी अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों को गिनने के लिए ईडी को बैंक अधिकारियों और नोट गिनने वाली मशीनों की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद साफ हुआ कि ये रकम 20 करोड़ से ज्यादा है। ईडी को शक है कि ये रकम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टीचर घोटाले से जुड़ी हो सकती है। अर्पिता के ठिकानों से ईडी को इन नोटों के अलावा 20 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। अर्पिता इतने सारे फोन से क्या करती थी, इसकी जांच की जा रही है। ईडी को अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, संदेहास्पद कंपनियों की जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फॉरेन करेंसी और सोना भी बरामद हुआ है। ईडी की ये छापेमारी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर तो हुई ही है, साथ ही ममता के मंत्री और शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारियों के घर पर भी हुई है। ईडी ने टीचर भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के अलावा ममता सरकार में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पार्थ चटर्जी, पूर्व शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी, पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और विधायक मानिक भट्टाचार्य, तत्कालीन शिक्षा मंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पी.के. बंदोपाध्याय और तत्कालीन मंत्री के निजी सचिव सुकांता आचार्य जी शामिल हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष सौमित्रा सरकार, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उप सचिव आलोक कुमार सरकार, टीचरों को नौकरी के बदले पैसे लेने के आरोपी एजेंट चंदन मंडल उर्फ रंजन के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर तो ईडी ने शुक्रवार सुबह जो छापेमारी शुरू की वो देर रात तक जारी रही। ईडी सूत्रों के मुताबिक पार्थ चटर्जी के ठिकाने से भी कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। टीचर भर्ती घोटाले में ममता के जिस मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम सामने आ रहा है, वो ममता के बेहद करीबी माने जाते हैं। पार्थ चटर्जी पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और यही वजह है कि छापेमारी और नोटों के अंबार की तस्वीरें सामने आते ही कोलकाता से दिल्ली तक बीजेपी नेता एक्शन में आ गए।
एक एक कर ममता और उनके मंत्री पार्थ चटर्जी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर दावा किया कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक और ट्वीट में शुभेंदु ने कहा, अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। वो पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। जानकारी तो ये भी मिली है कि ये पैसा शिक्षा मंत्रालय के एनवेलप में पड़ा मिला है। उस एनवेलप पर भी राष्ट्रीय स्मारक का लोगो प्रिंट किया हुआ है। क्या ये मामले का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर ईडी के रेड में मिले नोटों को लेकर सीधे सीधे ममता बनर्जी पर सवाल उठाया। मालवीय ने लिखा कि 20 करोड़ रुपए के जो नोट मिले हैं वो बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी के घर से मिले हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि पार्थ चटर्जी ममता के कितने करीबी हैं। बीजेपी के हमलों को देखते हुए फिलहाल टीएमसी बैकफुट पर दिख रही है। टीएमसी खुद को इस घोटाले से ये कहकर दूर रखने की कोशिश कर रही है कि जांच में जिनके भी नाम सामने आए हैं जवाब देना उनका और उनके वकीलों का काम है। जिस तरह से ईडी की रेड में ममता के करीबी मंत्री के सहयोगी के ठिकानों से नोटों के अंबार मिले हैं, वैसे में ममता सरकार के लिए बीजेपी के हमलों का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जल्द ही कई और नेताओं और सरकारी अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।